सर्दी का सितम तो दिल्ली वाले झेल ही रहे हैं, लेकिन इस सर्दी के चलते कई ऐसे लोग हैं जो प्रवासी हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो बाहर से आए हैं यहाँ पर रोज़ी रोटी की तलाश में, और अब सर्दियाँ जो हैं उन पर किस तरीके से सितम ढा रही हैं। देखिए, अलाव का सहारा लिया है कि कैसे कैसे लकड़ी नहीं मिली तो कुछ भी जलाकर कैसे बच जाएं ठंड से। कितनी दिक्कतें हो रही हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश, कितनी दिक्कतें बढ़ गई सर्दी और काम पर क्या असर पड़ा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। किसी तरीके से चला पाते हैं, नहीं तो हाथ पैर पूरे ठंडे हो जा रहे हैं। अच्छा, जी। तो सवारी मिल पा रही है? नहीं, सवारी भी नहीं है। सवारी नहीं मिल रही। पहले तो किसी तरीके से कमा खा लिया जाता था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हाँ। तो देखिए, अलाव का बच्चों को किसी नहीं किसी तरीके से तो पालना है ही है। जी, आप बता रहे थे, क्या क्या बता रहे थे? आपकी सवारी का क्या हो रहा है, क्यों नहीं मिल रही सवारी? सवारी सर है ही नहीं, ठंडी नहीं आ रही है ना। अच्छा, हाँ। किस तरीके से आप लोग रिक्शे का किराया निकालना, अभी आप मुझे बता रहे थे कि दिक्कत हो जा रही है, क्या हो रहा है दिक्कत? किराए में बहुत दिक्कत है। इस समय जब बाहर से पब्लिक आ नहीं रही तो हमारे सबकी कमाई कम होती है। पब्लिक जब बाहर से आती है तो हमारे लोगों की तो कमाई अच्छी होती है, और इस समय काम ठंडी की वजह से बाहर से सवारी नहीं आ रही है। ठंड से बचने के लिए क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं आप लोगों ने? कैसे बचते हैं? जी, किसी तरीके से लकड़ जला करके, किसी शाम को कम्मर हो, यही सब रजाई ओढ़ करके जैसे ठंडी काटता है। कोई दे जाता है वही हम लोग। जी दिनेश, कोई दे जाता है, बाबूजी जो अच्छे होते हैं वो कम्बल दे जाते हैं, तो वही रात को लेट जाते हैं। तो इस तरीके से खुले में ही सोना पड़ रहा है। हाँ जी, खुले में सोना पड़ता है। देखिए, आप देखिए यहाँ पर ये लोग रिक्शा चलाने का काम करते हैं, और इस तरीके से आप देखिए खुले में ही यहाँ पर अपने रिक्शाओं पे जो इनके रिक्शा खड़े हैं उसी पर किसी तरीके से गुजर बसर करते हैं। भैया, ये सर्दियों में और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं आप लोगों की इस तरीके से? हाँ जी, सर्दी में दिक्कत बढ़ जाता है। अच्छा, सर्दी में दिक्कत बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। कितना कमाई पर असर पड़ा है इसका? बहुत फर्क पड़ गया है। 700-800 रुपये। आप बताएं कि कितना असर पड़ा है इसका? इसका 50% असर पड़ गया है। अच्छा, जो कि पहले हम लोग अपनी दिहाड़ी निकाल लेते थे, अब दिहाड़ी निकालना मुश्किल है। दिहाड़ी निकालना मुश्किल। जो कि ये है कि किराया वराया निकल के पेट वेट अपना चला लेते, खाने के लिए थोड़ा बहुत हो जाता है। यानी कि बस गुजारा भर कर रहे हैं। और देखिए, ये एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार है। कई लोग इनके साथ जुड़े रहते हैं। भैया, दिक्कतें सर्दी में आप लोगों की बढ़ रही हैं? हाँ जी बाबूजी, बढ़ रही हैं दिक्कतें। क्या परेशानी महसूस हो रही है? परेशानी, काम धाम है नहीं मार्केट में, कोई बाहरी बंदा आ नहीं रहा है, तो जैसे जब बाहर का आदमी कस्टमर आएगा तभी तो काम होगा। और यहाँ पे किराया भाई साहब पूरा देना पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हम लोगों को कंबल दिया है और थोड़ा तिरपाल दिया है, तो वो जो मालिक है हमारी सहायता किए हैं, उन्हीं की सहायता से हम लोग थोड़ा बहुत गुजर बसर। जो तिरपाल मिल गई, कंबल मिल गया, उसके सहारे जीवन कट रहा है। सर्दी का सितम इस तरीके से है कि जो एक तरीके से शरीर पर तो असर डाल ही रहा है, बल्कि इन लोगों की तो आर्थिक स्थिति को भी खराब कर रहा है। यानी कि डबल दोहरी मार जो है वो आग ताप रहे, अलाव के सहारे जी रहे इन लोगों पर पड़ रही है। और इन लोगों की परेशानी जो है वो जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, ठीक उसी तरीके से इनकी जो परेशानी है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।